देखिए, अभी हम सैदपुर विसेखा में हैं और यहाँ पर एक ज़मीनी विवाद है। ज़मीनी विवाद क्या है? आइए पहले इनसे तफ्तीश से जानकारी लेते हैं कि क्या मामला है। सर ये है मामला कि हम दो भाई हैं सगे। 90 कड़ी उनको जो है पिताजी वसीयत कर दिए, 90 कड़ी हमको। 90 कड़ी करने के बाद शेष जमीन 1/2 है। उसके बाद जो है ये उसमें दीवानी भी चल रहा है और बंटवारा का फूलपुर से भी चल रहा है डीएम साहब के यहाँ से। उसके बाद जो है ये उसे वो चौकी इंचार्ज साहब कहे तुम लोग बंटवारा कर लीजिए, आधे आधे का लड़ते लड़ते मर जाओगे, फैसला नहीं होगा। हम कहे ठीक है चलो कर लेंगे। बंटवारा हुआ, नापने वाला आया, नापा, इस बगल उस बगल बांध लगवाया, कहा इसी में खींच के और बराबर रस्सी कर लो। उसके बाद ये लोग जो है वो रस्सी कराए, फिर जुड़वा रहे थे। जुड़वाने के बाद ये लोग 3 भाग में जुड़वा के जो है हमारे में कर लिए हैं। तो इसकी शिकायत आपने कही? इसकी शिकायत मैं फिर गया कोर्ट से एसपी साहब को दरखास्त दिया। एसपी साहब की आया, सीओ साहब के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ भी दरखास्त दिया और वो भी आया है चौकी पे हैं। और इसके बाद सीओ साहब के यहाँ ये भी मामला है, कोतवाल साहब के यहाँ भी है, चौकी इंचार्ज साहब के यहाँ भी है, सबके यहाँ है ये मामला। और हाँ मामला है, कल बुलाए थे। तो आज क्या हुआ यहाँ? आज ये लोग नींव खोद रहे थे हमारा रास्ता रोकने के लिए। हाँ, ये नींव खोद रहे थे रास्ता रोकने के लिए। तो फिर उसके लिए क्या किया? उसके लिए मैं 112 बुलाया। 112 बुलाया, 112 वाले गए, कहे जाओ चौकी पे। अरे मैं आपका भी बयान ले लूंगा। कहे जाओ वहाँ जो है चौकी पे जो है, फिर कोतवाली जाओ। फिर कहे कि तो अभी पुलिस वाले यहाँ पे आए? हाँ, 112 में। तो फिर क्या आप लोगों से क्या कहा है? उसने कहा कि अरे चलो ठीक है, चलो जब नहीं आप लोग मान रहे हो जाओ कोतवाली। ये मसला जमीन का है और इस जमीन के मसले में 2 भाइयों के बीच का विवाद है और 2 भाइयों के बीच में जमीन का मसला है। इनका कहना है कि मेरी जमीन उधर तक जाती है और मेरी जमीन पर जबरदस्ती, जो कि पहले समझौते के तहत भी उस जमीन को भी ये पार कर गए हैं। मसला क्या है फिर भी है, मैं नेक्स्ट पार्टी भी यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे भी बयान ले लूंगा और कि क्या है मामला। जैसे अभी आप पे आरोप है कि ये आप अभी नींव खुदवा रहे थे यहाँ पे जी। रास्ता रोके, हाँ, लेकिन हमारी जमीन पूरा कर। और अच्छा आपका मसला है कि रास्ता रोके, हाँ, लेकिन हमारी जमीन पूरी कर। अच्छा, आपकी जमीन पूरी, यही नींव खुदवा रहे थे? ये वाली, यही वाली रोकने के लिए। अच्छा, आपको रोकने के लिए नींव खुदवा रहे हैं, जो कि आपकी जमीन उधर जा रही है। चलिए सीधे पे जाएगा। देखिए अब ये इनका है, अब ये दूसरी पार्टी से भी, क्योंकि यही मामला पैरेलल कर देते हैं कि आखिर वो भी गड़ा हुआ है, सब गड़ा हुआ है। कोई पुलिस वाले देखिए ऐसा है कि ये 730 नंबर, देखिए ये भी देखिए, बोलिए ये देखिए ये बना हुआ है, बना हुआ भी वीडियो बनाइए इसका। सब ये भी ले लिए। एक मिनट रुक जाइए, ये कच्चा गिरता हुआ दिए हैं, ठीक, पक्का मकान। और एक वो पक्का वाले के भी वीडियो बनाओ, उसका भी, वो भी सारा, और ट्रैक्टर का भी वीडियो बनाओ, सब एक में था, सब बना लो। सारी चीज, बॉम्बे का मकान भी, बॉम्बे का मकान है, वो भी यही ले लिए, ठीक है। सारे छोड़ने के बाद ये इतनी जमीन जो नपी हुई थी, जब पंचायत में जब ये बनाए गए थे तो ये बनाने क्यों दिए? जब इतना इसी के सीधे पे अब जाएगा ना। 3 भाग में नहीं बना है, 1 भाग में बना है। 32 की जमीन है, हमको दे दिया है, फिर भी हमें वो उधर 2 बिस्सा कोहर गड्ढे में है, कोहर गड्ढे का भी है उधर। मैंने ये अभी इन्होंने कहा कि दीवानी से फैसला, अच्छा सारा मसला दीवानी नहीं। अगर आप फैसले का या आप दोनों पक्ष इंतजार नहीं कर पा रहे थे, मतलब जो जैसे न्यायालय 1 महीने का टाइम दिया हुआ था मैंने। नहीं, जैसे न्यायालय में अगर मामला आप दोनों का चल रहा है, विचाराधीन है, तो कुछ वक्त अगर न्यायालय के फैसले के बाद 1 महीने का टाइम जब लिखवा के मैं खुद गया था, 1 महीने का टाइम लिखवा के गया था। 1 महीने में इन्होंने तो सारा निकाल लिया। ये क्यों ना अपना हटा रहे 1 महीने का? आप मत बोलिए। आप 1 महीने में इन्होंने भी तो निकालना चाहिए। जब वो हम 3-4 दिन का ही टाइम दे रहे थे, उस टाइम पे फिर मैंने बोला भाई आज दूसरे को भी टाइम लगता है बनाने में, मैंने ही जबरदस्ती 1 महीने का टाइम दिलवा दिया था। अब उस पे भी नहीं अग्री हो गए। देखिए खाद वगैरह सब यहाँ से निकाल लिया, उनका जहाँ से आधा बनता है। अब ठीक है, अभी ये मसला चूंकि कानूनी पेच में है और दोनों लोग के लिए है। अब सच्चाई क्या है, आखिर क्या होगा, किस मसले पर क्या होगा, हमने दोनों पक्षों से इस बात की रिपोर्ट ली कि आखिर सही क्या है। बाकी भी इन दोनों को पुलिस ने
थाने पे बुलाया है। अगली रिपोर्ट हम आपको तब दिखाएंगे जब इस थाने से इनके बीच में और क्या फैसला होता है, क्या इनमें समझौता होता है, फिर या फिर और कानूनी लड़ाई के दाव पेच होते हैं। हिंदुस्तान फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस में आपका स्वागत है। हमारे पास फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी रेंज है। घर को सजाएं बेहतरीन फर्नीचर के साथ। हमारे यहाँ फर्नीचर का हर सामान बहुत ही उचित दामों पर उपलब्ध है। आज ही आएं। हमारा पता है शाहगंज रोड, जल्दीपुर, पवई, आजमगढ़।